चोर रात को एक घर में घुसा और जेब से चाकू निकाल कर बोला, जो भी हरकत करेगा उसका गला काट दूंगा। बीवी बोली, देखा मैं ना कहती थी, एक दिन कोई ना कोई तो मेरी सुनने वाला आएगा। शौहर चोर से बोला, भाई ले जाओ इसे, मैं वादा करता हूँ पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। नानी अपने नवासे को नसीहत कर रही थी, बेटा सच बोलने से इंसान कामयाब होता है। नवासा बोला, अच्छा नानी, आपने दादा से मोहब्बत की शादी की थी या वालिदैन की पसंद से? नानी बोली, बेटा सच बोलने से हर वक्त कामयाबी नहीं मिलती, बाज़ोकात जान भी जा सकती है। सास गुस्से में बोली, तुम मेरी बेटी का ख्याल क्यों नहीं रखते? दामाद बोला, अरे अम्मा जी, मैंने वादा किया था कि शादी के बाद आपकी बेटी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और आज तक वादा निभा रहा हूँ। बीवी बोली, शादी से पहले तुम मुझे रोज़ाना एक नया तोहफा देते थे और अब? शौहर बोला, पागल, तब दुकान पर काम करता था, अब तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है। पठान चाय के होटल में बैठा था, वेटर ने पूछा, चाय में चीनी कितनी डालूं? पठान बोला, पहले 1 चम्मच डालो। वेटर ने डाली। पठान बोला, अब दूसरा डालो। वेटर ने और डाली। पठान बोला, अब तीसरा डालो। वेटर ने और डाली। पठान चाहे चख कर बोला, बस यार, चीनी ज़्यादा हो गई, अब निकाल लो। बेटा रोते हुए आया और बोला, अब्बू मैं फेल हो गया। अब्बू बोला, कोई बात नहीं बेटा, मर्द ही होते हैं जो गिर कर उठे। बेटा बोला, अब्बू उस्ताद ने कहा है कि अगर इस बार भी फेल हुआ तो सीधा निकाल दूंगा। अब्बू बोला, बेटा मैंने कहा था गिर के उठने वाला मर्द होता है, बार बार गिरने वाला नहीं। शौहर बोला, यार मेरी बीवी मुझसे रोज़ लड़ती है। दोस्त बोला, तो तुम क्या करते हो? शौहर बोला, वही जो हर समझदार शौहर करता है। दोस्त बोला, वो क्या? शौहर बोला, दरवाज़ा खोलकर भाग जाता हूँ। बीवी मोहब्बत से बोली, जान अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर बोला, पागल हो क्या, मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने दोगी? उस्ताद बोला, अगर दिमाग है तो जवाब दो, वो क्या चीज़ है जो पहनने के लिए होती है मगर खाने के काम आती है? शागिर्द बोला, सर जूता, क्योंकि माँ कहती है दिमाग खाने बैठो नहीं तो जूता मारूंगी। बीवी बोली, सुनो
मैंने ख्वाब में देखा कि मैं बहुत बड़ी शॉपिंग कर रही हूँ। शौहर बोला, अच्छा तो मैं क्या कर रहा था? बीवी बोली, पता नहीं, ख्वाब में तुम तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। शौहर बोला, जाहिर है तुम्हारी शॉपिंग के बाद मेरे जेब में ख्वाब देखने के भी पैसे नहीं बचे होंगे। आदमी जूते की दुकान पर गया और बोला, भाई सबसे मजबूत जूता दो। दुकानदार ने लोहे के जूते निकाल दिए। आदमी बोला, ये तो बहुत वजनी है, इसे पहनकर भाग नहीं सकूंगा। दुकानदार बोला, इसलिए मजबूत हैं, चोर भी नहीं भाग सकेगा। रिपोर्टर ने देहाती से पूछा, आपके गांव में सबसे बड़ा मसला क्या है? देहाती बोला, हमें कुछ नहीं पता, हम तो गांव में ही रहते हैं। मुर्गा अपने बच्चों के साथ जा रहा था। सामने चिकन टिक्के की दुकान दिखी तो बच्चों को फौरन बोला, बच्चों जल्दी से आंखें बंद कर लो, तुम्हारी अम्मी जल रही है। एक आदमी ने सड़क पर गधा रोका और कहा, तुम मेरी गाड़ी के आगे क्यों आ रहे हो? गधा बोला, भाई मैं भी हैरान हूँ, मेरे पीछे जितने भी लोग आते हैं सब हारन बजाने लगते हैं। कंजूस मस्जिद में बोल रहा था, या अल्लाह अगर पैसा बारिश की तरह बरसा तो प्लीज़ मेरी जेब में सुराख ना हो। मरीज बोला, डॉक्टर साहब मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर बोला, रात को मोबाइल बंद कर दिया करो। मरीज बोला, फिर नींद कैसे आएगी? मैं तो मोबाइल पर नींद कैसे आए यही सर्च कर रहा होता हूँ। दादी को नया मोबाइल मिला। पोते ने सिखाया कि दादी अगर कोई फ़ोन करे तो सब्ज़ बटन दबाना और कॉल ख़त्म करनी हो तो सुर्ख बटन दबाना। अगले दिन दादी परेशान बैठी थीं। पोते ने पूछा, दादी क्या हुआ? दादी बोली, बेटा सब कुछ याद है, बस ये याद नहीं कि जब किसी से बात करनी हो तो पहले कौन सा बटन दबाना है। बीवी बोली, सुनो मुझे वैसी ज़िंदगी चाहिए जैसी शादी से पहले थी। शौहर बोला, अच्छा ठीक है, कल से तुम मैके में रहोगी और मैं दोस्तों के साथ घूमूंगा।